क्योंकि बहुत ज्यादा बहस हो गई है इनसे। फाइंड माई आईफोन वाली जो सिक्योरिटी सर्विस होती है वो डिसेबल कर दी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इस साल में खुद एक फोन नया दोबारा ले लूंगी। आई जस्ट हेट दिस फोन नाउ। Hi everyone, welcome back to our channel Morid in London. This is me मोहित और रिद्धि का थोड़ा सा मूड ऑफ है आज। हेलो, दिस इज मी रिद्धि। तो क्या बन रहा है अभी? अभी आज बन रही है ब्लैक चना के स्प्राउट्स थे, उसके कबाब्स। वाह, अच्छा लग रहा है सुनने में। ओके, तो रिद्धि का मूड ऑफ क्यों है? यार मेरा फोन खराब हो गया है, आईफोन 17 प्रो मैक्स। फ्लैशबैक। व्लॉग पे फर्स्ट टाइम आईफोन 17 प्रो मैक्स ओपन होते हुए। रिद्धि ने अभी अक्टूबर में नया फ़ोन लिया था, अक्टूबर 2025 में, और उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका जो फ़ोन है, जब भी वो यूज़ कर रही है, रैंडमली कभी भी वो फ़ोन हैंग हो रहा है। एप्पल सपोर्ट की मैंने ऐप डाउनलोड की है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब हम घर से निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना भी है। हमारे आसपास जो सर्विस सेंटर है वहां पे हम लोग बेसिकली जाएंगे, तो देखते हैं कि एप्पल सपोर्ट मेरी हेल्प कितनी करता है। तो आज का जो व्लॉग है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको ये पता चले कि एप्पल सपोर्ट यूके में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो अभी मोहित जल्दी से खाना खाएगा। तो हमारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 1:30 बज गया हुआ है, तो हमें पहुंचने में भी आई थी 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अकॉर्डिंगली हमें आधे घंटे में निकलना है, तो फिर हमारी अपॉइंटमेंट है, तो हम जाके दिखाएंगे फ़ोन और फिर देखते हैं कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है, तो साथ साथ आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और ये रही मेरी पालक, नहीं सॉरी नॉट पालक, छोले की टिक्की कबाब जो मोहित खाएगा, मोहित के लिए रेडी है। तो जल्दी से मोहित खाना खाएगा और मैं खा चुकी हूँ, और उसके बाद हम निकलेंगे और फिर आपको अपडेट्स देते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से, और ये रहा मेरा फोन। अब मोहित के फोन पे बन रही है वीडियो। तो वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउनग्रेड लग रही है मुझे ऑलरेडी। तो ये है वो सपोर्ट ऐप। तो ये आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करके लॉग इन करोगे, इसमें आपके सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एयरपोर्ट्स और एप्पल का फोन, अगर एप्पल की कोई कवरेज ली हुई है वो सारी। और यहाँ पे जाके हमने सपोर्ट टिकट रेस करी थी। हाँ, जौन सा भी आपको इशू आ रहा है आप वहाँ पे जाके अपना इशू वहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर कुछ स्क्रीन का इशू है, परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, या कोई भी और भी कोई लैग हो रहा है, कुछ भी इश्यूज हैं, तो अकॉर्डिंगली कैटेगरी सिलेक्ट करके आप अपनी सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हो। तो हमारी टिकट रेस हो चुकी थी, तो हमारी आज की अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए अब हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। आई होप थोड़ी सी हेल्पफुल हो, बट यू नेवर नो, लेट्स सी। तो ज्यादा होप्स मुझे है नहीं वैसे यार, चलो देखते हैं। 1200 पाउंड का फोन है यार, देखते हैं। थोड़ी तो होप्स रखनी चाहिए यार। बाकी हम फुली पैक्ड है। यहाँ पे -2 है अभी, जब तक हम वहाँ पहुंचेंगे और वापस आएंगे -4 -5 होने वाला है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग अभी रास्ते में हैं और हमारे रील अपलोड का टाइम हो गया हुआ है। और रील अपलोड से याद आया, अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट कर लो, वहाँ पे सारे लेटेस्ट अपडेट साथ साथ आते रहते हैं। 24.4K 25 करा दो यार प्लीज। बस क्या, जब आप देखो 25K। तो गाइज हम लोग आ गए, हम लोग अंदर भी चले गए। तो एक्चुअल में क्या है कि जो हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी वो हमने बुक की थी ईई के साथ। सो बेसिकली एप्पल सपोर्ट पे क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, जौन सी भी आपकी नियरेस्ट लोकेशन है, नियरेस्ट पॉइंट है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो एप्पल ने क्या किया हुआ है, एप्पल एक तो अपने खुद के स्टोर पे बुला सकता है आपको, जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, और कुछ थर्ड पार्टीज भी होती हैं, जैसे ईई इज वन ऑफ द प्रोवाइडर्स, जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उनके साथ भी टाई अप्स हैं। तो हम लोग ईई के स्टोर आए थे, तो इन्होंने क्या बोला कि आपको 2 से 3 दिन के लिए फोन को छोड़ना पड़ेगा, जस्ट टू रन द डायग्नोस्टिक्स, और अगर कुछ इशू हुआ तो वो सॉफ्टवेयर रीसेट कर देंगे। तो हमें इतना वो सेंसलेस लगा थोड़ा सा, क्योंकि 2 से 3 दिन के लिए छोड़ के सिर्फ और रीसेट करके बाद में बोलेंगे डायग्नोस्टिक्स कर रन करके, वो तो मतलब 5-10 मिनट में ऐसे भी कर सकते हैं। मैं वेट भी करने को रेडी थी, बट दे वर लाइक कि नहीं। और उन्होंने क्या किया, मेरे फोन पे ना वो फाइंड माई आईफोन वाली जो सिक्योरिटी सर्विस होती है वो डिसेबल कर दी। और उन्होंने मुझे बोला कि ये अब डिसेबल करिए, 1 घंटा अभी आपका फोन ये डिसेबल होने में लेगा, तो इसको जब ये डिसेबल हो जाएगा तो आप वापस आ जाना, तो हम आपका फोन रख लेंगे। तो बस वहीं पे मेरे को ना इंट्यूशन आई कि नहीं यार, मेरा फाइंड माई आईफोन भी बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरा आईफोन कहाँ चला जाएगा। तो मैंने मोहित को बोला नहीं वापस चलो, अब मैं जाऊंगी ही नहीं उनके पास। तो अब आज का अपडेट ये है कि आज हम फोन नहीं दे रहे हैं, तो हम एक नई अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जो कि डायरेक्टली होगी एप्पल के सर्विस सेंटर पे। तो वहां जाके हम देखेंगे। तो बेसिकली आज तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि सेम डे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जोन से भी रिसेंटली अभी अवेलेबल होगी, हम उस दिन जाएंगे और फिर ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। यस, नेक्स्ट अपडेट आपको तब देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। 1 week later. तो हम जा रहे हैं वापस
फिर से रिद्धि का फ़ोन दिखाना है। इससे पहले हमने सोचा चलो मंदिर माथा टेक लेते हैं। स्ट्रैटफोर्ड में है ये मंदिर, पूरा इंडिया जैसी फीलिंग आती है मंदिर में आके, बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। यहाँ पे नवग्रह भी हैं, शिवलिंग पे जल भी चढ़ा सकते हो। A few moments later. तो गाइज आज हम फिर से वापस आ गए हैं वही एप्पल स्टोर जहाँ जहाँ से से फोन मैंने खरीदा था। फोन लिया था अपना। तो हम आ गए हैं स्ट्रैटफोर्ड वाले एप्पल स्टोर में। तो यहाँ पे अब जाके अब देखते हैं कि कैसा है ये लोग क्या बोलते हैं और क्या कर सकते हैं फ़ोन का। आपको साथ साथ सारी अपडेट देते रहेंगे कि अगर आपका वैसे किसी का फोन खराब ना हो यार, बट हाँ पता होना चाहिए कि अगर कुछ भी इशू होता है तो कैसे ये लोग रेजोल्यूशन देते हैं। तो चलो अंदर जाके देखते हैं। तो गाइज हमने उनको बताया कि ऐसे मेरी अपॉइंटमेंट है। तो सॉर्ट ऑफ चेक इन हुआ है अभी। हाँ। उन्होंने आके देखा कि हाँ आपकी इतने बजे की अपॉइंटमेंट है, तो ठीक है। उन्होंने हमें एक जगह पे बिठा दिया कि आप यहाँ पे आके बैठो और अभी कोई इंजीनियर आएगा तो वो उससे हम बात करेंगे कि फ़ोन में क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या चल रहा है, तो देखते हैं। मेरा फोन ना रखें यार। तो द फर्स्ट थिंग इज़ अभी एक टेक्नीशियन आए थे हमारे पास, तो उन्होंने अभी डायग्नोस्टिक्स रन किया है इस फ़ोन पे। तो ये वही डायग्नोस्टिक है जो पिछले वाले स्टोर पे जब हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन के लिए फ़ोन छोड़ो तो हाँ। डायग्नोस्टिक रन करेंगे वो। तो डायग्नोस्टिक डायरेक्टली रन हो गया है। तो अभी जो भी रिजल्ट्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो भी आगे सजेस्ट करेंगे वो, तो हम देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि हार्डवेयर इश्यू के लिए डायग्नोस्टिक रन किया है, तो अगर इसमें कुछ इश्यू नहीं आता है तो इससे ये पता लग जाएगा कि हार्डवेयर इश्यू नहीं है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर वाली साइट पे जाएंगे। तो लेट्स सी, अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही लग रहा है। लेट्स सी। तो गाइस सारी पॉजिटिविटी भाड़ में चली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बहस हो गई है इनसे। तो बेसिकली आया एक बंदा, उसने डायग्नोस्टिक देखा, उसने बोला हार्डवेयर इशू नहीं है, तो ठीक है चलो। उन्होंने बोला सॉफ्टवेयर इशू होगा, तो फिर वो बोलता कि वैसे सॉफ्टवेयर इशू होना नहीं चाहिए क्योंकि आप एप्पल का साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसने बोला कि जो नया सॉफ्टवेयर आया ना उससे इशू होगा। मैंने कहा ये नया सॉफ्टवेयर तो अभी 10-15 दिन पहले मैंने अपडेट किया, ये इशू तो मेरे को जब से मैंने फ़ोन लिया उसके बाद से आ रहा है। फिर इसने बोला हाँ कभी कभी आ जाता है ये इशू। तो मैंने बोला ऐसे कैसे कभी कभी आ जाता है। तो बेसिकली वो साउंड ऐसे कर रहे थे कि अगर मतलब रेगुलरली 2-3 दिन में या 1-2 दिन में ऐसे फ्रीजिंग इशू हो रहा है तो इट्स फाइन, मतलब हाँ। डील विद इट। तो हाँ। बट लेकिन बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट सा हुआ थोड़ी कि सी नहीं बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में, बहुत गर्म हो गई थी। और फिर मोहित ने मुझे ऐसे शांत कर लिया। मोहित ने बोला कि लेट मी हैंडल दिस, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार तुम पागल हो, मतलब नॉट लाइक ऐसे ऑब्वियसली अब एप्पल स्टोर पे ऐसे पागल हो नहीं बोलूंगी, बट हाँ मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था उनसे। तो मैंने बोला कि ऐसे किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी यार, मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ फिर ऐसे मुंह से निकल गया कि हम व्लॉगिंग करते हैं, उस टाइम पे एकदम से फ्रीज हो जाता है। तो उन्होंने वही पॉइंट पकड़ लिया कि अच्छा आप व्लॉग करते हो ना इसीलिए आपका फोन फ्रीज होता है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप टिकटॉक चलाते हो, आप ये यूट्यूब चलाते हो, इसीलिए आपका फोन बहुत ज्यादा हैंग होता है। तो मैंने कहा इसका मतलब तो फिर मुझे लेना ही नहीं चाहिए था 17 प्रो मैक्स, क्योंकि फिर ये तो हैंग होता है, इसलिए तो फालतू का फोन हो गया। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं, मतलब फिर वो मुझे घुमा के कह रहा है कि नहीं नहीं पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट मेरा ये है कि इतना सा नॉर्मली चलता है। तो फिर उसके बाद मोहित ने डील किया। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अभी करंटली हमने एग्रीमेंट किया कि हम ठीक है इसको एक बार सॉफ्टवेयर रिस्टोर करके देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर रिस्टोर करने से पहले हमारा जो बैकअप था वो हमने ऑलरेडी हमारे पास 50 GB का बैकअप था क्लाउड पे, तो हमने उसको अपग्रेड किया 100 GB करके उसका बैकअप 200 GB वाला ले लिया 200 GB मैंने, वाला लिया। जिसका मुझे पड़ा है 299। मतलब हाँ, फालतू में 2.99 आके यहाँ पे 3 पाउंड मैंने बर्बाद कर दिए, बहस भी करी, 3 पाउंड भी लगाए, इतना महंगा फोन भी ले रखा है। तो अभी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो अभी उन्होंने मेरा अभी फोन फोन बैकअप पे है। 50 GB का तो ऑलरेडी बैकअप था हमारे पास, तो जो थोड़ा सा बैकअप है तो होपफुली इतना ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। ये रहा मेरा फोन, ये रहा मेरा तो फोन। बैकअप पे लगा हुआ है अभी, तो देखते हैं फिर बाकी इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट भी होना है। मैंने पता है उसको ये भी बोल दिया, मैंने कहा मुझे लिख के दे कि तू कह रहा है कि इट्स फाइन, इसको चला लो ऐसे ही। तो फिर वो कहता नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ऐसे चला लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इट्स फाइन। मतलब कुछ भी यार। A few moments later. तो बैकअप कंप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी से हो गया है। अब फ़ोन रिस्टोर पे लगा दिया है उन्होंने, जो सॉफ्टवेयर रिस्टोर होता है बेसिकली। ये काइंड ऑफ एक फैक्ट्री रीसेट टाइप कर रहे फैक्ट्री हैं रीसेट फ़ोन कर को। रहे हैं, मुझे पागल बना रहे हैं। मोहित को मैंने बोला है मुझे पागल बना रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप क्या, इसके बाद ये बोलेंगे घर चले जाओ और बस बात खत्म। हाँ, तो अगर ऐसा भी होता है तो हमें ऑब्जर्व तो फिर करना ही पड़ेगा ना। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? एक्चुअल में मेरा फोन जो हैंग हो रहा है ना, वो हैंग हो रहा है कुछ स्पेसिफिक वाईफाई पे, पता नहीं क्या और इशू है। यहाँ पे भी एप्पल और स्टोर में एप्पल आके स्टोर पे भी मेरा एक बार हैंग हैंग हुआ हो है। चुका है। हाँ, वो एक बंदा देख भी चुका है और उसने बोला कि अच्छा
ठीक है, बस बात खत्म हो गई। वो उसके बाद बंदा ही नहीं आया वापस, राइट? वो बंदा वापस ही नहीं आया। यार तो इधर उधर रहूंगा, बट हाँ अभी देखते हैं कि कैसा जाता है। अब देखते नहीं है, मोहित को बस ये हो रहा है कि बस अब मेरे लिए काम कितना बढ़ गया। अब मुझे ये सारी एप्स लॉग इन करनी पड़ेंगी। मैं अब 2 घंटे लगा के अपना फोन सारा सेट करूंगी फिर से, और फिर 4 दिन बाद पता लगेगा मेरा फोन उसी स्टेट में है। 2 hours later. तो गाइस हम लोग आ गए हैं एप्पल स्टोर से बाहर। रिद्धि का मूड ऑफ हो गया है। एक्चुअल में क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने जब फ़ोन रिस्टोर किया पूरा, तो फ़ोन एक बिल्कुल ब्लैंक स्टेट पे चला गया फ़ोन। और बैकअप तो हमने ले लिया हुआ था, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि बैकअप से अब कुछ भी आप वापस डाउनलोड मत करो, क्योंकि अगर आप डाउनलोड वापस करोगे तो हो सकता है वो इशू भी वापस से आ जाए। तो विच डजंट मेक एनी सेंस। तो वो बैकअप हमने लिया ही क्यों था, कि अगर हमने अपने फ़ोन पे वापस ही नहीं लेना है वो तो बट स्टिल वही है, बात हुई है। वो कह रहे हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह कर सकते हो, अपनी चीज़ों पे खुद ही वो कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे थे। बट अभी सोल्यूशन फिलहाल के लिए हमें कोई भी नहीं मिला है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ोन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर फिर से इश्यूज आ रहे हैं तो फिर से आना पड़ेगा, फिर से वही सिरदर्दी लगानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम मैंने एप्पल स्टोर का ये एक्सपीरियंस लिया है, सपोर्ट का स्पेशली, और वर्स्ट 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 एक्सपीरियंस है यार। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो अभी तक हम मतलब इतने कब से रिद्धि फ़ोन कर रही है। मेरा तो फर्स्ट एप्पल फ़ोन है, रिद्धि तो कब से एप्पल फ़ोन यूज़ कर रही है, तो उसको कभी इशू ही नहीं आया था, किसी एप्पल स्टोर पे जाने की जरूरत, सपोर्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बट इस बार हमें आना पड़ा है, तो सपोर्टिव नहीं है सपोर्ट। हर कोई अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कोई एक आके बोल रहा है हाँ इशू है, दूसरा आके बोल रहा है कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको यूज टू हो जाओ इस चीज के, ये नॉर्मल है, बहुत लोगों के साथ होता है, इतने एप्पल फोन्स हैं, होता रहता है, इट्स कॉमन। तो मतलब बहुत ही बेकार था। मेरा तो मूड ऑफ हो गया। मुझे मेरा फोन भी ब्लैंक है और मुझे पता भी नहीं है कि इश्यू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। मुझे सारी चीजें दोबारा से, मुझे याद भी नहीं है कि मेरे फोन में क्या क्या था। अब धीरे धीरे करके चीजें आती रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इस साल में खुद एक फोन नया दोबारा ले लूंगी। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा ये फोन कंटिन्यू करूंगी। लेट्स सी, बाकी पता नहीं। अभी फिलहाल के लिए तो ऑब्जर्व करेंगे हम थोड़े दिन के लिए फ़ोन को। अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो गुड लक, बाकी सपोर्ट इतना यूके में तो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो आज का तो काम हो गया है, खाएंगे थोड़ा सा और फिर हम चले जाएंगे घर और फ़ोन सेटअप करेंगे। उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये आज का व्लॉग हमारा ये कुछ हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो वो भी कर लो हमारे साथ कनेक्ट। 25K हो चुके हैं वहाँ पे, तो ऐड कर लो हमें वहाँ पे भी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।